अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो थंबनेल देख के आप सभी को पता ही चल गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जामा मस्जिद घूमने के लिए। काफ़ी दिन से हम लोग प्लान बना रहे थे और बनाते बनाते फाइनली बन ही गया। तो हम लोग जा रहे हैं, बस हम लोग आए हैं यहाँ पे रिक्शा पकड़ने के लिए। हम लोग सब लोग रिक्शे में बैठे और चल दिए अपने सफ़र की ओर। हमारा सफ़र जो है स्टार्ट हो गया था और सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। रिक्शे पे बैठते वक्त तो और भी ज़्यादा लग रही थी। और देखो कैसे बाल उड़ रहे हैं झनझनाझन। हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुँचे। मेट्रो स्टेशन पे हमने अपना टिकट लिया और टिकट लेने के बाद हम लोग चल दिए मेट्रो की ओर। क्यूआर से हमने स्कैन किया, ये खुल गया, सिम्स में गेट खुल गया। देन उसके बाद हम लोग जीने से चढ़ते हुए चल दिए मेट्रो की ओर। यहाँ पे इतनी कोई भीड़ नहीं थी आज, पता नहीं। हाँ, हम लोग 1 से 2 बजे के टाइम निकले थे ना, इसलिए। सो फाइनली हम लोगों ने मेट्रो में एंट्री ली और हम लोग बैठ गए थे। ये लड़की जो है ये बड़ी शैतान है, बहुत शैतानी कर रही थी। ये पूरे मेट्रो में आतंक काट दी थी इस लड़की ने, नॉटी गर्ल। उसको बहुत मज़ा आ रहा था मेट्रो में और काफ़ी ज़्यादा खेल रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रही थी और कर भी रही थी ऊँचे पूँ। सो हम लोग जो है फाइनली हम लोग थोड़ी देर बाद पहुंच गए थे और हम लोग मेट्रो से उतर गए थे। मेट्रो से उतरने के बाद हमने एग्ज़िट लिया और एग्ज़िट लेने के बाद सीधा हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलते ही धूप देखो खिलखिलाती हुई धूप, भी उस दिन बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। और यहाँ पे देखो पूरा रास्ता ही साफ़ करवा दिया है। यहाँ पे दुकानें लगा करती थी पहले, अभी नहीं लगी हुई हैं फ़िलहाल के लिए, पता नहीं किस लिए हटा दिया गया है यहाँ से। बाकी यहाँ पे दुकानें, छोटे छोटे स्टॉल लगी होती थी सर्दियों के लिए, मोजे, जुराब और स्वेटर, बच्चों के, बड़ों के, जैकेट, बहुत तरह की चीज़ें मिल रही थी पर अभी नहीं थी। रास्ते में मिल गई थी हमें ये खीरे का स्टॉल। तो हमने एक पीस लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि हमें खाना नहीं था उतना। तो सबने एक एक खीरा खाया। खीरा खाने के बाद हम लोग बढ़े आगे। यहाँ पे ये जो नेपाली वाली मार्केट लगती है ना, हम लोग यहाँ पे गए हुए थे, मतलब ऐसे देखने के लिए कि क्या क्या विंटर के नए कलेक्शन आए हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए थे, लेकिन महंगे बहुत थे। यहाँ पे जितनी भी आपको दुकानें दिखाई दे रही है सारी नेपाली ही लग रही थी। नेपाली ही लोग थे, क्या लेडीज़ क्या जेंट्स, वही सारे सब कुछ बेच रहे थे। महंगा तो था, एक्सपेंसिव तो था, बट क्वालिटी वाला माल मिल रहा था सारा भी। स्वेटर, जैकेट और टोपे सोपे, सॉक्स, हिजाब, बच्चों के आइटम्स भी थे। शॉल, कश्मीरी कुर्ते और सूट, बहुत तरह की चीज़ें, जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे। तो हमने ये विज़िट किया था। काफ़ी बड़ी मार्केट लगती है ये, राइट हैंड साइड में। यहाँ से आप जाने लग जाओ तो, मतलब एंट्री लेने लग जाओ तो राइट हैंड साइड पे इसकी जो है स्टॉल लगती है, वहाँ पे बहुत सारी स्टॉल लगती हैं। हमने देखा, लिया तो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही देख के वापस चले। हमने बोला अभी बाद में लेंगे, अभी जो चीज़ें हमें ज़रूरी है हम वो ले लेते हैं। चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी थी। कश्मीरी कुर्ते, शॉल बहुत अच्छे थे। और अबाया नहीं था, जैकेट वगैरह, मतलब ऑल टोटल विंटर का कलेक्शन था सारा। कंबल वम्बल, ये सारी चीज़ें जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं ना। तो इंसान ले तो लेता है सर्दियों के लिए इतने सारे कपड़े, 2-4 महीनों की सर्दी होती है, बट इतने सारे कपड़े हम लोग बटोर लेते हैं कि लास्ट में हम लोग बोलते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है। और फिर जब बाद में छांटने बैठते हैं तो इतने सारे कपड़े निकलते हैं कि पूछो मत, पूरा घर भर जाता है, पूरा कमरा, पूरा गैराज, गोदरेज, अलमारी सब भर जाता है। जो ज़रूरी चीज़ें हों उन्हीं को लेना चाहिए। ये मैडम देखो कितनी अच्छी लग रही है ना गाइस। ये कोट मैंने पूछा था कितने का था, 2100 रुपये का बताया था। हाँ, 2100 रुपये का, बट कोट में ना क्वालिटी दिख रही थी। और इन मैडम के पास सिर्फ बच्चों के कपड़े, शॉल, स्वेटर, कश्मीरी कुर्ते और कश्मीरी सूट, ये सब थे। फिर उसके बाद हम बाहर निकले थोड़ी बात, तो यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे नीचे ज़मीन पर, छोटे छोटे बच्चों के फ्रॉक के टॉप, कुर्ते, पजामा, जूते, ये सब मिल रहे थे। ये कैप्स कितनी सुंदर लग रही हैं ना गाइस, बिल्कुल मेरी तरह। और ये शूज़ पता नहीं कितने के, 200 या 250 के दे रहे थे। हम लोग ये शूज़ भी देख रहे थे। एक जोड़ी हमने लिए भी थे पिंक कलर के। पिंक इज़ वेरी फेवरेट कलर ऑफ एवरी गर्ल्स। मैं थक गई थी, नीचे बैठ गई थी थकते थकते।
और इसको देखो, ये मेरी गोदी में चढ़ गई थी, बेचारी थक गई थी, तो मैंने उसको गोदी में ले लिया था। और हम लोग यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। ये खुद ही चढ़े जा रही है, अम्मा कहीं की खुद ही चढ़ी जा रही है। सो इसको हमने छोड़ दिया था चढ़ने के लिए। और ये रहा गेट नंबर 2। हाँ, गेट नंबर 2 है। सो सभी हम लोग धीरे धीरे चढ़ रहे थे और धीरे धीरे आ भी रहे थे अपनी मंजिल की ओर। सो अभी तो ये बाहर ही थे हम लोग। और ये रहा इसका मेहराबदार गेट। इसका आर्किटेक्चर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, मतलब उस टाइम में भी लोग कितना सोच समझ कर बनाते थे। मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि उस टाइम भी लोगों के अंदर इतना दिमाग हुआ करता था। वो देखो आगे आगे देखो होता है क्या, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं जो तारीफ़ के बिल्कुल काबिल हैं। और इसको देखो, इसको बड़ा मज़ा आ रहा था, इसने पूरा इंजॉय किया। सबसे ज़्यादा इंजॉय इसी लड़की ने किया, खूब खेली। और उस दिन धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई थी, हमें भी बहुत मज़ा आया। हम तो बैठे रहे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उठे, इधर उधर घूमे, अपना वीडियो बनाए, फ़ोटो खींचे। तो उसके बाद फिर अज़ान होने लगी। और ये रही प्यारी प्यारी मस्जिद। मैं यहाँ साल भर में कई बार आ जाती हूँ, विज़िट कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से कभी भी बोर नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे ये जगह बहुत प्यारी लगती है, पता नहीं क्यों बट लगती है मुझे। मैं यहाँ अक्सर आती जाती रहती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी तो ये बहुत सारे जो मेहराबदार गेट बने हुए हैं विंडो वाले, ये सब बंद कर दिए गए हैं। पहले ये सारे खुले होते, जाली नहीं लगी हुई, आपको दिख रहा होगा वीडियो में। तो यहाँ पे जाली वाली कुछ भी नहीं लगी हुई थी। अभी ये 2-3 साल से इसको बंद कर रखा है। और इसमें क्या कर रहे हो? अच्छा, खेल रहे हो। ये बच्चे हैं जो कि क्या बोलते हैं, अच्छा आपका भाई ये बाजरा होता है ना, पक्षियों के लिए जो डाला जाता है, उनसे ये खेल रहे थे। तो मैं भी खेलने लग गई थोड़ी देर बाद। और ये वो वाली चिड़ियाँ हैं जो कि रेयर ही मिलती हैं, मदीना शरीफ में ये दिखाई देती हैं और यहाँ पे भी दिखाई दे रही थी। तो मैंने इनको ना कैप्चर कर लिया था अपनी वीडियो में। सो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। ये देखो, अब मगरिब का नहीं, असर की अज़ान हो चुकी थी, मगरिब का टाइम हो रहा था। यहाँ पे वज़ू करने के लिए ये हौज भी बना हुआ है, यहाँ पे लोग वज़ू करते हैं चारों तरफ बैठकर। और ये क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। बहरहाल हम लोग घूमे फिरे, खूब इंजॉय किया, फ़ोटो खींचा, वीडियो बनाया। उसके बाद हम लोग एग्ज़िट किए। दरवाज़ा देख रहे हो आप, कितना बड़ा दरवाज़ा है। न जाने कैसे बनाया होगा, कैसे खड़ा किया होगा उस टाइम भी। यहाँ से मैं आप सभी को दिखाती हूँ ये मीना बाज़ार, जो राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड लगती है। और एक स्ट्रेट जो रोड जा रही है मेन रोड की तरफ, वहाँ पे भी लगती हैं कई सारी स्टॉल है। ठीक है, ये भी मीना बाज़ार का ही हिस्सा है। रात हो चुकी थी, मगरिब का टाइम हो रहा था। यहाँ पे ज़्यादातर तो सर्दियों वाले ही कलेक्शन थे क्योंकि सर्दियों का टाइम था। और यहाँ पे कुछ आयतल कुर्सी, सूरे और क्या बोलते चारों कोल, ये सारी चीज़ें, मतलब कि दीनी जो पोस्टर होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। मैं यहाँ से लास्ट टाइम लेके गई थी। आयतल कुर्सी था और अल्लाह और मोहम्मद का था, सीनरी थी, मतलब वो दोनों चीज़ें मैं लेके गई थी लास्ट टाइम। इस बार तो मैंने कुछ नहीं लिया था, लेकिन मैं लास्ट टाइम यहाँ से लेके गई थी। और मैंने यहाँ पे नकाब भी देखे, नकाब मुझे ढंग के कुछ लगे नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं लिए। यहाँ पे कुछ बर्तनों के भी मुझे दुकानें दिख रही थी, अच्छे अच्छे बर्तन थे। और घड़ी इज़ माई फेवरेट एज़ ऑलवेज़। यहाँ से मैंने एक घड़ी भी ली थी। अब की बार मैंने ये जो पैक कर रहे हैं ना भैया, ये वाली ली थी, ब्रेसलेट वाली। सो हम लोग आए अपने, वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे। सो हमने सोचा अब चलते हैं घर की ओर। और हम लोग निकल पड़े थे घर की ओर। हमने मेट्रो ली, मेट्रो के बाद हमने क्या बोलते हैं रिक्शा पकड़ा। और वहाँ से निकलते टाइम ना ये लाल किले की थोड़ी सी वीडियो मैंने बना ली थी। कितना अच्छा लग रहा है ना, रात में जगमगा रहा है रेड लाइट। उसके बाद हम लोग बहुत थक गए थे, खाने बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने बाहर से मटर पनीर, नान, सैलेड और रोटी वोटी सब कुछ ले ली थी। सो खाना था, इसीलिए हमने खाना पैक करवा लिया था, अपने घर पे खाया था सबने मिलके। खाना बहुत